World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare। मित्रों नमस्ते। आज हम नेपाल की हमारी बेटी श्रद्धा आचार्य के 4 मुक्तक सुनने वाले हैं। नेपाल की हमारी बेटी ऐसा जब मैं कहता हूँ तो देश धर्म जाति को लांघ कर जो मानवता का रिश्ता होता है, नाता होता है, उस रिश्ते के अनुसार समूचे दुनिया की छात्राएं, मेरे जैसे अध्यापक की, कवि की, साहित्यिक की बेटियां होती हैं। वो भेदभाव का अंतर मिटाने के लिए तो हम लिखते हैं, दुनिया के सामने जाते हैं। तो मित्रों, श्रद्धा आचार्य ये एक कॉलेज की छात्रा है। दोस्तों, जो मुक्तक हम देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वो मुक्तक 4 प्रकार के हैं। पहले मुक्तक में हमें देश स्थिति से अवगत करती है श्रद्धा जी। देश स्थिति का मतलब होता है अभी उनके देश में जो स्थितियां होती है और उसके जो परिणाम प्रभाव होता है, उसके बारे में कवि का चिंतित होना साधारण बात है। और इसी चिंता से श्रद्धा जी पहला मुक्तक लिखती है। और दूसरा जो मुक्तक है वह है, देखो कभी कभी सामाजिक स्थितियाँ कैसा मोड़ लेती है, कुछ बोल नहीं सकते। कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार के, और वो जो लोग होते हैं उनमें अपना शत्रु कौन, मित्र कौन, ये नहीं समझ में आता। एक तो कवि का हृदय बहुत ही सृजनशील होने के नाते संवेदनशील होता है। हर एक की तरफ हम जब देखते हैं तो हमें वो अपने ही लगते हैं, अपने जैसे ही लगते हैं। और फिर उस स्थिति में लोग एक छपेरे की जैसे, यानी कि रंग बदलने वाला जो छपेरा होता है ना, उसकी तरह रखते हैं। ऊपर से तो देखने में साधु संत जैसे लगते हैं, मंदिरों में जाकर के मन्नतें मांगते हैं, पूजा अर्चा करते हैं। उनका अंतरंग जो होता है, तो वो अंतरंग हर एक को लूटने की सोचता है। कई शत्रु ऐसे होते हैं कि वो मित्र बन करके आते हैं समाज में और किसी को भी लूटते हैं, किसी की भी जिंदगी खराब कर सकते हैं। ऐसे कुछ मित्रों पर भाष्य दूसरे मुक्तक में श्रद्धा जी ने किया है। और उन शत्रुओं का उन्होंने हृदय से लेकर के उन शत्रुओं को नमस्कार किया है, क्योंकि उनकी वजह से हम जिंदगी समझ सके। ये बहुत ही बढ़िया मुक्तक है। तीसरा मुक्तक जो है वो धर्म कर्म का है। मंदिरों में जाकर के भगवान की मूर्तियों को चढ़ावा चढ़ाने से या फिर मन्नतें मांगने से धर्म का पालन पूरा नहीं होता। तो जिन लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरतों को मिटाने के लिए कुछ दान देना, वो फिर ज्ञान हो, पैसा हो या और कुछ बातें हो, देना, उन्हीं को धर्म कहती है। और चौथा जो मुक्तक है वो प्रेम संबंधी है। प्रेम ये कोई शंका की बात नहीं होती है, लेकिन इस सामाजिक संजाल के युग में ये देखो, कभी किसी के साथ अपने सपने साझा मत करिए, क्योंकि सपनों में ही अपनी कमजोरी होती है। और एक बार कोई अपनी कमजोरी को पकड़ लेता है तो वो बर्बाद करके ही छोड़ता है। फिर वो प्यार का नाटक करेंगे, वो स्त्री हो या पुरुष हो, प्यार का नाटक करेंगे। या जो तुम्हारे सपनों की कमजोरी है, हाल ही मेरे एक दोस्त ने आत्महत्या कर दी है, उसके बारे में मैं एक स्वतंत्र वीडियो बनाने वाला हूँ कि उसने किसी को अपना सपना शेयर किया कि मेरे सपने में एक देवी आती है, वो बचपन से आती है। और वो सपनों की शेयर करने से, उनको साझा करने से उस सामने वाले व्यक्ति ने उसके जीवन को तहस नहस कर दिया और फिर उसने जाकर के आत्महत्या कर दिया। ऐसे भी कोई सपने होते हैं, वो प्यार के संबंध में होते हैं, वो अपने जीवन के संबंध में होते हैं। तब ऐसे सपनों को उजागर करने से पहले श्रद्धा जी उनके ऊपर कुछ सवाल या निशान उठाती है कि कैसे विश्वास करूं मैं कि तुम अच्छे हो या तुम्हारा प्रेम सत्य है। मित्रों, चलो सुनते हैं श्रद्धा
आचार्य जी के 4 मुक्तक। अब भने मेरा 4वटा मुक्तक यसरी सुरु हुन्छन्। भ्रष्ट सरकार अनर्थ जाल बुन्छ कहिलेसम्म, खाडीमा नेपाली यहाँ देश रुन्छ कहिलेसम्म। भ्रष्ट सरकार अनर्थ जाल बुन्छ कहिलेसम्म, खाडीमा नेपाली यहाँ देश रुन्छ कहिलेसम्म। कैयौँका काखरिते सिउँदो पुछे नेताज्यू, कैयौँका काखरिते सिउँदो पुछे नेताज्यू, जनताको रगत अझै चुस्नुहुन्छ कहिलेसम्म। दोस्रो मुक्तक। मनको पीरले जिन्दगीको पाना पढ्न सिकायो, मनको पीरले जिन्दगीको पाना पढ्न सिकायो। ऋणले सङ्घर्ष गर्दै बाँच्न अघि बढ्न सिकायो, मनको पीरले जिन्दगीको पाना पढ्न सिकायो। ऋणले सङ्घर्ष गर्दै बाँच्न अघि बढ्न सिकायो। छड्के सलाम छ मेरो रिस गर्ने दुश्मनहरूलाई, जसले सफलताको शिखरमा चढ्न सिकायो। तेस्रो मुक्तक। सानो कोही हुँदैन कहिल्यै मान गरेर, सानो कोही हुँदैन कहिल्यै मान गरेर। सगरमाथा चाहिँ हुन्छ शिर सान गरेर, धर्म कमाउन मन्दिर जानु पर्दैन रे। सानो कोही हुँदैन कहिल्यै मान गरेर, सगरमाथा चाहिँ हुन्छ शिर सान गरेर। धर्म कमाउन मन्दिर जानु पर्दैन रे, पुण्य मिल्छ भन्छन् मेरी आमा दान गरेर। धन्यवाद। र अब भने 4औं एवं अन्तिम मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। तिमी असर प्रेम चिन्छौ म कसरी पत्याउँ, विश्वासको संसार किन्छौ म कसरी पत्याउँ। तिमी असर प्रेम चिन्छौ म कसरी पत्याउँ, विश्वासको संसार किन्छौ म कसरी पत्याउँ। एउटी केटीको लागि आमाको कलेजी बेच्नेले जिन्दगी भर साथ दिन्छौ म कसरी पत्याउँ। हस्, धन्यवाद।